हम क्या बता सकते भैया, मेरे मुंह से निकलना ही भी नहीं वाला। मैं इतना पैसे कहाँ से लेके आऊँ भैया, बताइए। मैं मिन्नत करके क्या हो गया था? मतलब पैसे रखे थे घर में? हम काम जाने वाला था बेटा। हम 2.5 लाख रुपया मैंने जो मटका होती उसी में रखी, और पास में भी उसमें 30,000 रुपया रखा मैंने। रख के कल सामान भी लेके आया गाँव जाने के लिए। हमारा 19 तारीख में हमारा टिकट है। 19 तारीख का टिकट था आपका? हमारा 19 तारीख गांव जाना था, मतलब पैसों को लेके? हाँ। शादी थी किसी की? नहीं, हमारा वोट डालने के लिए जाना था। मैं 4 साल से घर नहीं जाती। कौन सा घर था आपका? ये घर है, ये वाला घर था? पूरे में आग लग गई है। साथियों, ये आग सिर्फ झोपड़ियों को ही नहीं जला गई, ये आग उन वादों को भी जला गई जो हर चुनाव में गरीबों से किए जाते हैं। आज फिर वही हुआ, गरीब जला और सिस्टम खड़ा तमाशा देखता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, लखनऊ के विकास नगर में जो आग लगी, सभी का दिल दहल उठा। दर्जनों झोपड़ियों के राख कर दिया या हो गया, ये आप बताइए। लेकिन सच्चाई ये है कि यहां सिर्फ घर नहीं जले हैं, उनकी पूरी जिंदगी जलकर खाक हो गई। करीब 200 लोग जो वहां पर रहते थे, उनकी मेहनत के घर, उनके घरौंदे जलकर राख हो गए। आज सड़क पर खड़े हैं ये लोग, ना सिर पर छत है, ना हाथ में रोटी, बस आंखों में आंसू हैं और दिल में एक डर है जो आप लोग देख पा रहे हैं। साथियों, मंजर इतना खौफनाक था कि सभी की आंखों में पानी आ गया, सभी की आंखें नम रह गईं, जो भी उस हादसे में गया, सिवाय शासन प्रशासन के। भला हो उन संगठनों का जो ऐसे हालातों में खाने पीने से लेकर कपड़े तक की मदद कर रहे हैं। किसी माँ की गोद सूनी हो गई, किसी बेटी की शादी का सपना खाक हो गया, किसी बच्चे की किताबें और भविष्य आग में जल गया, पैसे जलकर राख हो गए, शादी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो जलकर राख हो गए। ये सब देखकर भी सिस्टम, शासन प्रशासन खामोश है। मेरा सीधा सवाल ये है, शासन प्रशासन से जवाब दीजिएगा। जब ये झोपड़ियां बन रही थी, तब शासन प्रशासन कहां था? जब सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, तब नेता किस मंच पर भाषण दे रहे थे? हर बार हादसे में गरीब मरता है और अधिकारी दौड़ते हुए आते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए आते हैं। साथियों, नेता फोटो खिंचवाते हैं, आकर आश्वासन देते हैं और फिर राहत का दिखावा शुरू हो जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये राहत नहीं है, ये गरीब के जख्मों पर नमक है। क्योंकि कुछ कंबल या खानों का पैकेट देकर किसी का घर वापस नहीं आ सकता है, किसी की आंखों के आंसू नहीं रुकते हैं और ना ही किसी बच्चे का भविष्य लौटता है। आज के बच्चे, आज वो बच्चे जो कल तक अपने घर में हंसते थे, आज राख में अपनी किताब ढूंढ रहे हैं। आज वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ कर घर बनाया और वो उसी घर की राख को हाथों में लेकर रो रही है। आज वो बाप, वो अपने परिवार का सहारा था, वो खुद बेबस खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका पसीना सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। सवाल यह है कि हर बार गरीब ही क्यों जलता है? कोई बताएगा? हर बार गरीब ही क्यों उजड़ता है? उसके घर क्यों उजड़ते हैं? क्यों नहीं बड़ी किसी नेता का घर जलता है, किसी अफसर का घर जलता है, किसी नेता का घर जलता है?
क्योंकि सिस्टम जानता है भैया कि चुप रहता है, गरीब सह लेता है और गरीब की आवाज को दबा दिया जाता है। सच तो यह है कि इस देश में आग हादसे से नहीं लगती है, आग लगती है तो सिर्फ लापरवाही से लगती है और उसे हवा देते हैं वो लोग जो कुर्सी पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ भाषण देते हैं। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।